डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, और जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इजी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए, यानी कि समझने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये सिंपल है। ऑब्वियसली आप इसको थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो आप इसको ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमको क्या दिखाना है कि उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये हमको दिखाना है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम, यानी का किसी निकाय पर बाह्य बल की अनुपस्थिति में द टोटल लीनियर मोमेंटम, यानी का कुल रेखीय संवेग ऑलवेज रिमेन कंजर्व, हमेशा कंजर्व यानी का संरक्षित रहता है। इसका कथन है, ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, यानी का कोई भी बाह्य फोर्स नहीं लगाया जा रहा, तो जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमको इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं। देखिए यार, प्रूफ कैसे करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे वो मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, एक का m2 है। ठीक है, उनको हम उनका कोलिजन कराएंगे, यानी कि उनको टक्कर कराएंगे। कोलिजन मतलब टक्कर कराएंगे। ठीक है, सो टक्कर से पहले का वेग u1 है, दूसरी बॉडी का u2 है, एंड टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है वे v1 एंड v2 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि पहली का v1 है, दूसरी बॉडी का v2 वेलोसिटी है। तो चलिए इसको हम करते हैं। Let us consider two bodies of masses m1 and m2। वही लिखा है कि मान लीजिए दो बॉडी है जिसका मास m1 एंड m2 है, collide to each other और let velocities of bodies before the collision, यानी का संघर्ष से पूर्व वेलोसिटीज किसकी, बॉडीज की कितनी है, u1 है एंड u2 है रेस्पेक्टिवली, क्रम से u1 u2 है। एंड आफ्टर द कोलिजन, और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 हो जाती है। देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रेम एस। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं, एक एस है एक एस डैश है। ये इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, एक एस है एक एस डैश है। और किसी भी भौतिक राशि, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मेजर करते हैं और उसको दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। सो इसमें भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, एक एस होगा और एक S1 होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि हमारे पास टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 की है जो कोलाइड करती है, और लेट वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज बिफोर द कोलिजन, वो कितनी है, u1 एंड u2 है, एंड आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाती है, v1 एंड v2 हो जाती है। सो हम क्या करते हैं, देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रेम एस, यानी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी का ऊर्जा संरक्षण के नियम से किस में लगाएंगे हम, ये इन फ्रेम एस, यानी का फ्रेम एस में लगाएंगे। सो क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी का संघट से पूर्व की गतिज ऊर्जा समान रहेगी संघट के बाद की गतिज ऊर्जा। सो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। सो हाफ m1 संघट से पूर्व की हमको वेलोसिटी लेनी है जो कि हमारी u1 है। क्या है यहाँ पर देखिए आप, संघट से पूर्व u1 है एंड संघट के बाद v1 है, पहली वस्तु की वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा यहाँ पर m1 u1 स्क्वायर का हाफ प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। और हमने पढ़ा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में वो क्या होती है वो देखिए, उसमें हमने इससे जो पहले की वीडियो थी हमने अच्छे से समझा था कि u1 प्राइम क्या होता है, u1 माइनस वी, और u2 प्राइम क्या होता है, u2 माइनस वी। v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 माइनस वी एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v2 माइनस वी। यहाँ पर v क्या है, v है यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रेम एस डैश। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने फ्रेम एस में लिया था, अब हम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रेम एस डैश। अब एस डैश में लेते हैं,
सो क्या हो जाएगा हमारे पास एस डैश के लिए क्या होगा, एस डैश में क्या लेते थे हम, एस डैश में लेते थे वेलोसिटी यू डैश वी डैश, यानी का यू वन डैश वी वन डैश एंड यू टू डैश वी टू डैश, यानी का पहली बॉडी जो जिसका मास एम वन है उसकी वेलोसिटी फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी का एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यू थी, यू वन थी, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में क्या हो जाएगी प्राइम, यानी का यू वन का प्राइम या डैश आप उसको बोल सकते हो। सो क्या हो जाएगा हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि यू वन डैश क्या होता है हमारे पास यू वन माइनस वी, ये क्या होता है हमारे पास यू टू माइनस वी, और ये होता है हमारे पास वी वन माइनस वी, ये होता है वी टू माइनस वी। ये हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जिस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको समझाया था उसमें भी ये आपको डीपली बताया था, ठीक है। सो वहाँ से हम इसका यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा, इसके स्थान पर मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर मैं रखूंगा यू वन माइनस वी, यू टू डैश के स्थान पर मैं रखूंगा यू टू माइनस वी, इसके स्थान पर मैं रखूंगा वी वन माइनस वी, और इसके स्थान पर हम रखेंगे वी टू माइनस वी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे तो एन यू विल गेट हाफ एम वन यू वन का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू यू वन वी। आपको आइडेंटिटी तो शायद याद होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी का ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। इसको भी एक्सपेंड करूंगा एंड इसको भी मैं करूंगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस, एंड फाइनली वी गेट, जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वन वी स्क्वायर। सो कुछ यहाँ से टर्म कट जाएगा, जैसे हाफ एम वन वी स्क्वायर है, हाफ एम टू वी स्क्वायर, और इधर भी सेम है कि हाफ एम वन वी स्क्वायर एंड हाफ एम टू वी स्क्वायर। सो ये कट जाएंगे एंड फाइनली कैंसिल आउट होकर आपके पास आ जाएगा, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर माइनस एम वन यू वन वी माइनस एम टू यू टू वी। आप इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कि इसके स्थान पर आप इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख सके। देखिए कैसे करते हैं, हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर माइनस एम वन वी माइनस एम टू वी। अब देखिए या तो इसकी वैल्यू ये रख दो या इसकी वैल्यू ये रख दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो सेम है। ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में किया था, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने बनाई थी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एनर्जी के कंजर्वेशन से, वो इक्वेशन क्या थी कि ये और ये सेम है, ये सेम है। सो या तो इसके स्थान पर ये रख दो या इसके स्थान पर ये रख दो, कटना तो है यानी का कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। मैंने रखा है इसके स्थान पर ये रख दिया, और तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और ये आप इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ठीक है। ये आपके पास ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, और ये क्या है, ये तो आपके पास पी वन है, और ये क्या है, ये पी टू है, क्योंकि पी बराबर तो एम वी होता है। और कोलिजन से पहले यानी का संघट से पूर्व जो आपका संवेग हो जाएगा वो हो जाएगा एम वन यू वन फर्स्ट बॉडी का, और दूसरी का ये तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी का आपके पास हो जाएगा P1 प्लस पी टू बिफोर कोलिजन, P1 प्लस पी टू आफ्टर कोलिजन, यानी का संघट से पूर्व और संघट के बाद रेखीय संवेग इक्वल है, हेंस प्रूफ। और इसी के साथ हमारा ये प्रूफ हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो यार इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक एस होता है और एक होता है एस डैश, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपके लिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, और ये फ्रेम, ये पॉइंट ओ है और ये फ्रेम है एस, ठीक है। अब मैं एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारे पास, ठीक है, वो होता है एस डैश। वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये वाई है, वाई डैश, ये एक्स डैश एंड ये जेड डैश। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो बॉडीज है एम वन और एक का मास है एम टू, ठीक है, और इसका वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यू वन है, इसकी यू टू है, ठीक है।
लेकिन ये है कैसे कैसे, यानी का किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी जो वेलोसिटी वो u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है बिफोर कोलिजन, यानी कि संघट से पूर्व, और संघट के बाद इनकी वेलोसिटी हो जाती है v1 एंड v2। सो हमको क्या करना होगा, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दो इनकी वेलोसिटीज लेंगे हम, ठीक है। यानी कि पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो u1 है, और जबकि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो जाएगी, संघट से पहले की वेलोसिटी वो हो जाएगी इसकी u1 डैश, और इसकी हो जाएगी u2 डैश, ये हो जाएगी संघट से पहले की। तो संघट के बाद की भी कुछ होगी, संघट के बाद की क्या होगी, बस डैश लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगी v1 डैश और इसकी हो जाएगी v2 डैश। ये इसमें कंप्लीट समझने का काम है। अगर आपको ये सब समझ आ गया ना, तो मुझे नहीं लगता इस डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ दम है, ठीक है। देखिए एक और बार समझिए, प्रत्येक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम दो दो वेलोसिटीज लेंगे, एक संघट से पहले की होगी और एक संघट के बाद की होगी, ठीक है। और दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो मान लीजिए वही है जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक बॉडी m है जिसकी वेलोसिटीज u1 है, और एक बॉडी m2 है जिसकी वेलोसिटी u2 है। ये है संघट से पहले, और संघट से बाद की भी क्या होगी, वो हो जाती है v1 एंड v2, यानी का m1 जो बॉडी थी इसकी वेलोसिटी v1, जो m2 थी इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है संघट के बाद, लिख देता हूँ बाद, एंड ये है पहले, ठीक है। ये है, बात कर रहा हूँ मैं एस फ्रेम के लिए, केवल एस फ्रेम के लिए। और एस डैश में क्या होगा, एस डैश में थोड़ा सा चेंज होगा, जो m1 बॉडी थी उसकी वेलोसिटी u1, यहाँ पर तो u1 थी बट यहाँ पर u1 ना होकर u1 डैश हो जाएगी, और जो m2 थी इसकी हो जाएगी u2 डैश, और संघट के बाद क्या हो जाएगी, ये जो m1 बॉडी थी जिसका मास m1 था इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, v1 तो यहाँ पर थी, यहाँ पर हो जाएगा डैश। इतना सा आपको इसमें चेंज करना है, बस डैश लग जाएगा, ठीक है। ये इतनी सी बात आपको समझनी है, अगर ये समझ आ गई तो आप इसके लिए इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे होंगे।